गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया था। उसके बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। वैसे तो बच्चों देखो इतने न्यूमेरिकल्स हैं कि हम कितने ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको वीडियोज़ में ज़रूर दिए हैं। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कूलाम का नियम है क्या, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आप सभी को पता है। लेकिन इसी नियम को हमने वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों आइएगा हम डिस्कस करते हैं। बच्चों टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और अगर हम एक इस निर्देशांक की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं बच्चों, यह होता है x और यह होता है बच्चों y और यह है z। ये अपना है मूल बिंदु। जो x और जो y तल है जो बच्चों, इसके अंदर हम सपोज करते हैं दो ही चार्ज रखते हैं, जैसा कूलाम के नियम में होता है। भाई सपोज करो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे एक दूसरा Q2 चार्ज है, और मान लेते हैं Q1 चार्ज मूल बिंदु से R1 स्थिति सदिश पर है और Q2 का जो स्थिति सदिश है वह है बच्चों R2 वेक्टर। बच्चों अगर हम बात करें कि इनको जो मिलाने वाली जो क्रिया जो रेखा होगी वह यह है लाइन ज्वाइनिंग। भाई दो चार्ज हैं यहाँ पर बच्चों, सपोज कीजिएगा एक यह है एक यह है, ये इस पर फोर्स लगाता है, तो क्या ये चुपचाप इसको सहन कर लेगा? ये तुरंत इसको मारेगा? बिल्कुल ऐसा ही इन चार्ज के बिटवीन होगा। अगर Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली बच्चों Q2 चार्ज Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। अरे तू मुझ पर लगा और मैं तुझ पर लगाऊं, समझ रहा है ना भाई। वैसे तुम लगा नहीं सकते, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वीडियो में कैसे लगाओगे? तो कहीं ना कहीं बच्चों ये एक समझने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। फिर दोबारा देखें, ये Q1 चार्ज, ये बच्चों Q2 चार्ज। अगर ये Q1 इस Q2 पे लगा रहा है फोर्स, तो डेफिनेटली बच्चों ये Q2 इस Q1 पर भी लगाएगा। बिल्कुल यही हमने डिस्कस करना है। केस नंबर हमारा जो फर्स्ट है बच्चों वह यह है कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, वही कूलाम के नियम से। ध्यान रखना बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं कि Q1 पर, किस पे लगा रहे हैं? Q1 पर। तो पहले ये Q यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और लगा कौन रहा है 2, तो 2 बाद में लिखेंगे। वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर। अगर बच्चों वेक्टर लगाऊंगा, ध्यान रखना वेक्टर में लगाऊंगा तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चों हम कैप। वेक्टर लगाऊंगा तो कैप लगाऊंगा, ध्यान रखना। वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो कैप नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। अब यार आप मुझे यह बताइएगा, ये R1 जो कैप है ये 11th की तो चीज है ना, और इसका मतलब है R वेक्टर अपॉन R, या फिर ये मॉडुलस ऑफ R ले लो, ये आपने सभी ने पढ़ा है। तो इस अगर यहाँ पे ये 1 2 है तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे 1 2 1 2 बच्चों। तो ये F12 वेक्टर इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिखूंगा R वेक्टर 1 2 अपॉन R12। इसकी पावर कुछ भी नहीं, तो पावर तो कम से कम 1 होगी बच्चों। अब ये घात 2 है, ये घात 1 है, ये घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। तो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये R12 की घात 3, और यह है R12 वेक्टर। बच्चों हम थोड़ा सा इसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं इसे घुमाऊंगा तो K Q1 Q2 अपॉन, इसे हम मोड के फॉर्म में लिखें तो R1 माइनस R2 मोड ऑफ Q, और इसे लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप सभी देख लें। अब की बार बच्चों होगा Q2 पर, केस नंबर सेकंड, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। अरे
इसने इस पर लगा दिया तो यह इस पर भी तो लगाएगा। तो बच्चों यह होगा F21 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन, देखो 2 पहले आ रहा है तो R21 स्क्वायर। बच्चों वेक्टर लगा रहा हूं, बच्चों वेक्टर लगा रहा हूं तो क्या कैप आएगा क्या? बोलो जरूर, केप डेफिनेटली आएगा। ये R1, ये आर केप हो गया। बच्चों फिर वही 11th का हमने फॉर्मूला यूज करना है कि Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और इसे लिखेंगे R वेक्टर 21 अपॉन R21। ये घात 2 और इसकी घात 1 क्योंकि सेम है तो घात क्या हो जाएगा बच्चों? 3। तो F21 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 3, और यह होगा R वेक्टर 21। बच्चों यह भी हमने वेक्टर के रूप में लिखना है, मॉड के रूप में लिखना है। तो ये F21 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड ऑफ Q, और यह होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चों हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वाला जो टर्म है वो बिल्कुल सेम लेके आना है। तो मैं या तो यहाँ माइनस का अगर मैं गुना करूंगा बच्चों तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा। F21 इक्वल टू, जैसे ही मैं माइनस का गुना करता हूँ उधर तो KQ1 Q2, या फिर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, बात एक ही है, अपॉन R2 माइनस R1 मॉड ऑफ Q। ये माइनस जब इससे गुणा होगा R2 से तो R2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस जब गुणा होगा R1 से तो हो जाएगा प्लस का, इसलिए हम R1 को पहले लिखेंगे और R2 माइनस का है तो इसे हम बाद में लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। बच्चों आप बोर्ड पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, बिल्कुल इनका जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम कह देंगे भाई एक वे 2 से F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर। बिल्कुल जो इनका मान है, जो इनका परिमाण है बच्चों सेम है, लेकिन एक बात का अंतर है, यहाँ पे इसमें चिन्ह आ रहा है बच्चों माइनस का। अब कुछ बच्चे तो यह भी सोच रहे हैं कि साहब यहाँ पे तो R2 माइनस R1 है, यहाँ पे R1 माइनस R2 है। बच्चों ये मोड के अंदर है, अगर इसके अंदर माइनस में भी संख्या आएगी तो मोड माइनस को बच्चों खा जाएगा। तो ये माइनस का जब इधर आएगा तो बच्चों होगा ये पॉजिटिव इक्वल टू 0। व्हाट इज द कंक्लूजन? निष्कर्ष क्या है कूलॉम के नियम का? बच्चों कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण का निष्कर्ष यह है कि दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो परिमाण में तो समान लग रहा है लेकिन दिशा में विपरीत लग रहा है। यही बच्चों कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है। इसके जस्ट बाद हम इस चैप्टर का जो हाफ जो पोर्शन बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा यहाँ से पोर्शन आपको मिलेगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट वीडियो का, वेट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।